नाजरीन, आप देख रहे हैं केमन, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, तिब्बी निगाहदाश्त के बाद, तिब्बी सेक्टर के बाद सड़कों का होना एक इंसान के लिए ज़रूरी है। इंसानी जुस्तजू के लिए, इंसानी तरक्की के लिए अगर सड़कों का एक जाल बिछा होगा तो वो कौम और वो मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है। आज हम यहाँ गांदरबल में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन गांदरबल के ऑफिस में मौजूद है। यहाँ हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ततहीर मंजूर साहब, ये हमारे साथ इस वक्त रूबरू है। लेकिन हम बात करेंगे पहले कि सड़कों की कितनी ज़रूरत होती है। एक कौम के लिए सड़कों की इतनी ज़रूरत होती है जितने एक इंसान के लिए इसकी शरियाने यानी कि जितने इसके आर्टरीज की ज़रूरत होती है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन हो। इसी तरह रोड एक कौम और एक मुल्क की तरक्की के लिए खास इन्हीं शरियानों की जो मानद काम करती है। 2022 का साल बीत गया, अब हम 2023 में हैं। इस साल में क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, सड़कों के कितने इन्होंने डेवलपमेंट किए, कितनी सड़कों की मैग्नामाइज किया गया है और क्या लोगों को नई राहत मिली है, क्या क्या नए अचीवमेंट्स हैं, इसके लिए हम बात करते हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ततहीर मंजूर से। आपको हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। तो पहला ही हमारा सवाल ये होगा कि साल 2022 में जब से आपने यहाँ संभाला है तो क्या डेवलपमेंट हुई है। आप मतलब R&B जो डिपार्टमेंट है, आप इसके सरबराह यहाँ डिस्ट्रिक्ट में, तो आपने क्या क्या अचीवमेंट की है। साबिर साहब, जो R&B का जो डिस्ट्रिक्ट में काम होता है, एक रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है ये। इसमें सड़कों की जो सड़कें R&B के मातहत आती है, इनकी डेवलपमेंट, इनकी रिकन्स्ट्रक्शन, अगर कोई डैमेज होता है या जो नई सड़कें होती है, जो डिमांड होती है, तो उनको फुलफ़िल करना है विद इन द बजट। और जो हमारी यहाँ पर इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है डिमांड्स, उनको फुलफ़िल करना। और मज़ीद अगर कोई डिपार्टमेंट की बिल्डिंग्स होती है, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है या बाकी डिपार्टमेंट है, उनकी अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो भी R&B डिपार्टमेंट में ही मोस्टली ज़िले में देखता है। तो इस साल अप्रैल में जब से चार्ज संभाला है तो ये तो रूटीन ही रहा है R&B के लिए सड़कों की तामीर में अपना रोल प्ले करना। इस साल भी वैसा ही हुआ जिस तरह होता है। अलबत्ता इस साल हमने थोड़ी अचीवमेंट मैग्नीमाइजेशन में पिछले साल से ज़्यादा ही की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रेशर काफ़ी है। क्वालिटी वर्क और मैक्सिमम जितनी भी पॉसिबल हो उतना काम करना, लोगों की डिमांड्स को फुलफ़िल करना। अकॉर्डिंगली इस साल, इससे पहले भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, हमने इस साल डिफरेंट स्कीम्स में जो कि डिफरेंट हेड्स आते हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स आता है जो मेजर हेड होता है मैग्नीमाइजेशन का, कभी पॉट होल फ्री भी होते हैं स्कीम्स। और नबार्ड में इस साल हमारी नबार्ड 27 में स्कीम्स जो हमने इनिशिएट की, तो कुल मिलाकर हमने 122 किलोमीटर तक की मैग्नीमाइजेशन हमने इस साल की। जितने भी हमारे पास मेजर रोड्स थे तो वो हमने मैग्नीमाइज की। इंटीरियर रोड्स भी हमने इस बार मैग्नीमाइज की। और बाकी इस वक्त हमारे पास इस साल हमारी PRIs का जो फ़ंड होता है वो उनको यूटिलाइज़ करने के लिए जो हमारे पास काम थे वो भी तकरीबन हमने इस साल दिसंबर तक ही करीबन 95% काम हमने वो कंप्लीट कर लिए जो हमने हाथ में लिए थे। तो उसका एक्सपेंडिचर भी, क्योंकि सरकार की तरफ से कैप होती है कि एक्सपेंडिचर भी साथ साथ ही होना चाहिए। और हेल्थ के कुछ काम थे तो वो भी तकरीबन पाई तकमील में है। तो ये इस साल की हमारी यहाँ पर अचीवमेंट। और हमने यात्रा में जो हमारा R&B का रोल बनता है वो हमने बखूबी निभाया। अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ शाना बशाना चल के वो हमने बखूबी निभाया और यात्रा 2023 एक कामयाब तरीके से इख्तिताम हो गई। 2022 में आपने एक अहम यहाँ कदम उठाया था जो बड़ी दीरीना मांग थी सब डिवीज़न कंगन की, क्योंकि जो सब डिवीज़न कंगन का एरिया है 0 पॉइंट से लेकर अगर हम देखें तो वाइल ब्रिज तक है। तो वाइल ब्रिज जो नाले सिंध पर एक ब्रिज, तो जो बड़ी दीरीना मांग थी बहुत दहाइयों से, तो इस पर आपने काम शुरू की और लगता है कि शायद इसी जनवरी के महीने में उस पर वो बाज़ाब्ता ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया जाएगा। तो ये एक वर्ल्ड बैंक की एक फंडिंग के तहत हो रहा है, ये बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो इस बारे में आप क्या बताते हैं।
ब्रिज तो पहले से ही कंस्ट्रक्शन में था। ये पिछले साल 2020 में स्टार्ट हुआ था। सब स्ट्रक्चर का काम तकरीबन इसमें कंप्लीट हो गया था। जो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का थोड़ा पोर्शन था वो हमने इस साल उठाया। हाँ, ये बात सही है कि काम हमने तेज़ी से किया। जो इसमें गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी लेवल पे भी इसमें मॉनिटरिंग हो रही थी। सरकार का ये था कि ये जल्द अज जल्द ट्रैफिक के लिए मुकम्मल होना चाहिए। इसमें था ये सुपर स्ट्रक्चर जो हमारा इसमें था, ये पहला ब्रिज ऐसा है जो आर्च टाइप गर्डर में हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो इसमें जो सुपर स्ट्रक्चर के जो भी एलिमेंट्स है ये सारा हमारा बाहर से ही बन के आया है। यहाँ पर हमने खाली इसकी इंस्टॉलेशन की है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। तो बाकी इसमें अप्रोच का काम था। इसमें इस साल हमारा इरादा है कि इस महीने के एंड तक हम इसको ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। ब्रिज तो स्ट्रक्चरली कंप्लीट है, ब्रिज तो थ्रू है। अब इसमें माइनर वर्क से फुटपाथ है, क्योंकि मौसम ख़राब है, मौसम माइनस में जा रहा है, तो इसमें कंक्रीटिंग हमारी थोड़ी उसमें तकल्लुफ़ हो रहा है वो करने में। तो फुटपाथ की कंस्ट्रक्शन इसमें बाकी है और रेलिंग चल रही है। और अप्रोच में मैकेडमाइजेशन तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम में, लेकिन अप्रोच का काम हम इसमें थ्रू कर देंगे। बाकी आइंदा जो गर्मी का मौसम होगा उस वक्त मैकेडमाइजेशन करेंगे। तो वाइल्ड साइड से हम इसमें एक शॉर्ट अप्रोच बना रहे हैं। मतलब जो पहले प्रपोजल था, तो बाद में तो इसमें ये हो गया कि कर्व शार्प हो रही थी। हमारी ये स्लोप जो है वो स्पेसिफिकेशंस को मीट नहीं कर रही थी, तो हमें वो अप्रोच से रिडिज़ाइन करना पड़ा। तो उसमें काम चल रहा है, वो काम शायद 2-3 महीने तक चलता रहेगा। लेकिन जो अप्रोच है दोनों तरफ से हमारा ये थ्रू हो जाएगा इस महीने के एंड में। चंद साल पहले हमने देखा कि सीआरएफ में आपकी जो पांदच से लेकर वाइल तक जो रोड है ये एक अहम रोड है और सबसे बिजी रोड है, क्योंकि इसमें जो अमरनाथ यात्रा होती है, फिर टूरिस्ट फ्लो भी होता है और माता खीर भवानी का रश और लोकल रश भी होता है। इसको वाइड करने की ज़रूरत थी। हालांकि सीआरएफ में इसमें जो फंड्स आए थे वो 19 करोड़ थे कुछ, तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट का जो दम है वो बीच में ही रह गया। तो इसके बाद हमने देखा मलशाही बाग से आगे ये नहीं जा सका। क्या वजह है इसकी? सीआरएफ में प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, लेकिन फंडिंग इसमें बाद में लैंग्वेजिंग में हुई थी, उसमें भी थोड़ी फंडिंग हुई थी। अभी पूरी 19 करोड़ का इसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जो प्रोजेक्ट है ये इसमें मेजरली, आप भी यहाँ पर लोकली आपको भी पता होगा, इसमें मेजर जो दिक्कत है वो है एक्विजिशन की। रोड तो जहाँ जहाँ पर हमारी पॉसिबली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ थी, जहाँ पर भी एक्विजिशन हुई, जहाँ पर लैंड हमारा फ्री हो गया, वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक का हमने ये कंप्लीट कर दिया है। 4 लेनिंग इसकी मैकेडमाइजेशन भी हो गई है। उसमें मैकेडमाइजेशन के लिए भी हमने इकदाम उठाए जल्दी करने के लिए, क्योंकि यात्रा का भी टाइम था और वो वक्त भी सही था मैकेडमाइजेशन करने के लिए। तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल पोल्स भी हमने उस वक्त विदाउट रिमूविंग दैट हमने उसमें मैकेडमाइजेशन की। जो पोर्शन हमें मिला वाइडनिंग का, जो वाइडनिंग पोर्शन हुआ था, बाकी जो पोर्शन लेफ्ट ओवर है उसमें एक तो वो एसएसपी ऑफिस के सामने जो पोर्शन था वो भी हम डेवलप कर रहे हैं, वो भी डेवलप हो गया। तो बाकी 2-3 पोर्शंस है जहाँ पर हमारे पास एक्विजिशन का पैसा जितना अवेलेबल है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के पास। तो वो उनका भी एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है। उनमें कुछ कोर्ट केसेस थे, कुछ की डिमांड्स कुछ ज़्यादा रिहेबिलिटेशन में मांग रहे थे, तो वो बॉटलनेक्स क्लियर हो जाएंगे, वो पैच हम कर लेंगे। लेकिन जो उसके मज़ीद बाकी जो पैच है वो शायद नहीं हो पाएंगे। जो रेवेन्यू कंपोनेंट है, जो रेवेन्यू कंपोनेंट एक्विजिशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। तो अब इसमें गवर्नमेंट ने इस रोड को नेशनल हाईवे को दे दिया है अप टू पांदच, तो पांदच से लेकर वाइल तक। तो जो इसमें जो वाइडनिंग होगी उन्हीं के थ्रू होगी, और या फिर वो अलाइनमेंट करेंगे। इसमें क्या प्रपोजल बना रहे हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। तो इसमें भी सरकार, क्योंकि शायद बिहामा जो चौक है, बिहामा क्रॉसिंग है, इधर काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है दुकानदारों की, तो वो जंक्शन अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर बाकी उनकी अपना प्रपोजल क्या होगा वो उस हिसाब से वो बना रहे हैं वो प्रपोजल। तो इसमें यह भी था कि जो डिविजनल कमिश्नर है कश्मीर के, उसने कहा था कि इसको फ्लाईओवर कर देंगे हम, फ्लाईओवर पांदच से लेकर। तो क्या वो प्रपोजल हुआ है उसका कुछ? या मैंने कहा आपको ये नेशनल हाईवे को गया है, तो वो इसमें प्रपोजल पे काम कर रहे हैं। जो उनका प्रपोजल आएगा तब भी हम बोल सकते हैं, तब आपको भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर वो इसमें फ्लाईओवर्स देंगे या एलिवेटेड
रोड देंगे, वो उसी वक्त पता चलेगा जब उनका प्रपोजल थ्रू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की यूटी में हमने देखा जितना संजीदा और जितना डबल शिफ्ट के तहत इस वक्त यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काम कर रहे हैं, और साथ साथ में हमने देखा कि यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है शामबीर, ये भी बड़े यंग है, एनर्जेटिक है, और साथ साथ आप भी यंग है। हमने देखा जितने भी ब्लॉक दिवस है वहाँ जो भी वहाँ तजावीज़ दिए गए हैं, क्या उन पर अमल हो रहा है? देखिए, जो आपने कहा कि अलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन में से काम हो रहा है, आपने खुद भी आप रिजल्ट देख रहे हैं कि कितना तेज़ी से और कितना क्विकली काम हो रहा है, साइंटिफिक वे में काम हो रहा है। हमारे डीसी साहब भी इसमें पर्टिकुलर ये है कि अगर इनके पास कोई डिमांड होती है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से या ब्लॉक दिवस में कहीं पर भी कोई जो डिमांड आती है, उसका बाज़ाब्ता फॉलोअप होता है। जो भी साइंटिफिक डिमांड होती है, जो भी विद इन फंड्स जहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होती, तो वो फॉलोअप करते हैं डीसी साहब इन पे, और वो काम हम इंश्योर करते हैं कि वो हो जाए। और मैक्सिमम जो ग्रीवेंसेस है, जहाँ पर डिमांड्स हम बोलेंगे, जहाँ पर डिमांड्स होती है तो वो एड्रेस हो ही जाती है। ये जो वाइल ब्रिज है उसके बगैर आपने एक शानदार तरीके से मैग्डमाइजेशन भी की है पिछले साल, जो 2022 का साल था, तो इसके बगैर कोई बड़ी जो देरी ना मांग यहाँ थी वो अचीवमेंट यहाँ RNV डिवीज़न ने की है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई ऐसी देरी ना मांग मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन जो भी डिमांड्स हमारे पास आती है जो हमारे फंड्स के बाहर होते हैं, हम उस पर DPR बनवा, हमारा देखिए हमारा तो रोल यही रहेगा, हम DPR बनाते हैं, हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। चाहे वो कलवर्ट्स की, ब्रिज के बारे में हो, ब्रिज की हमारे पास डिमांड्स आई थी, जहाँ पर हमें सूटेबल लगा DPR हमने बनाया और फॉरवर्ड भी कर दिया है। ये रिसेंटली पखरीबल की तरफ से एक ब्रिज की डिमांड आई थी, वो हमने फॉरवर्ड कर दी है। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा इस बार भी हमने DPRs बनाए हैं जो अंडर सबमिशन है हायर अथॉरिटीज़ की ओर से। हमने देखा है कि जो रोड्स होते हैं इसके लिए मेंटेन होता था, जो इसको मेंटेन करता था रोड गार्ड। आज हम नहीं देख रहे हैं किसी भी जगह कोई रोड गार्ड है। अगर आप किसी जगह आपका रोड डैमेज होता है पानी से या कोई खड़ा होता है तो उसको भी भरपाई करता था और वो आम तरफ के लायक होता है, लेकिन आज आपका रोड गार्ड कोई दिखाई नहीं देता। क्या इन रोड गार्डों को या तो दफ्तरों में रखा गया है, आपका मैन पावर कम है, या अफसरों ने अपने घरों में रखा है? नहीं, अफसरों में आजकल वो ज़माना नहीं है साबिर साहब, अफसर अपने घर में नहीं रख सकते। अकाउंटेबिलिटी का पीरियड है आज, आपको खुद भी अभी बोला आपने। अब बाकी आजकल प्रॉपर चेकिंग होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, तो घर में कैसे कोई बैठ सकता है? तो अपने घर में नहीं बैठ सकते तो अफसरों के घर में बैठने का तो सवाल ही नहीं है। रोड गार्ड्स जितने भी है उनको हमने डिप्लॉय किया है, क्योंकि रोड गार्ड्स अब रोड गार्ड अपॉइंट नहीं होते, अब होते MTS मल्टीपर्पज़ टास्किंग जो है वो उनको एम्प्लॉय किया गया है या न्यू रिक्रूटमेंट्स होती है। जहाँ तक बात रही कि रोड डैमेज जहाँ पर होते हैं तो उनको मेंटेन करने का ताल्लुक है, उसमें हम स्टेज टेंडर्स निकालते हैं। जहाँ पर भी रोड्स में डैमेज होता है कंसर्न जी, या जब पब्लिक की तरफ से डिमांड आती है तो जहाँ पर हमें लगता है तो हम स्टेज के थ्रू उस वक्त उस रोड में जो भी जहाँ पर छोटा मोटा काम होता है वो कर लेते हैं। तो अगर कहीं पर डैमेज रोड हुआ हो, उसमें अगर वो अंडर मेंटेनेंस हो तो हम कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को इतला करते हैं तो वो कर लेता। अगर वो नहीं करेगा तो फिर हम उसको उसी के फंड्स में काट के रिटेंडर करते हैं। या कहीं पर अगर वो डैमेज हुआ हो जो DLP में नहीं हो, जो मेंटेनेंस में नहीं हो, तो उसकी डिमांड हम नए से बेचते हैं और हो भी जाता है। अब रोड्स मैक्सिमम देखिए स्नो आ रहा है, कभी स्नो क्लियरेंस की मैं इस बार हमारे पास सरकार ने जो गवर्नमेंट ने हमारे कमिश्नर साहब ने इंश्योर किया, वो उन्होंने हमको बकेट्स के लिए JCB पहले लगते थे रोड साफ़ करने के लिए, तो वो जो बकेट है वो सड़क को छील देता था। अब बकेट्स वहीं से आए हैं, अभी हमारे पास 5 आए, फिर और भी हमें सेंक्शन हुए हैं। तो हम स्नो जो कंट्रैक्टर्स हैं उनको वो बकेट देते हैं, वो वही इस्तेमाल करके रोड की जो डैमेज है उनको मिनिमाइज़ करने के लिए। हमने देखा है जो रोड्स है, डिफरेंट रोड्स जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, हालांकि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की एक अलग हसासियत है, चाहे सियासी मैदान में हो या सयाहती मैदान में, क्योंकि न सिर्फ यहाँ मुल्की बल्कि गैर मुल्की टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। तो अक्सर बेशतर हमने देखा है कि सड़कों के दाएं बाएं बिल्कुल गोबर के ढेर होते हैं। इससे इसकी यहाँ की जो इफादियत है, फिर मनफी असरात पड़ते हैं। ये लोगों की प्रॉपर्टी है। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आप ऐसा न कीजिए, अपनी सहनों में इस गोबर को जमा कीजिए। और दूसरी बात, आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा न हो तो आप इनको हटवाइए वहाँ से। देखिए, हमारे पास तो हटवाने का जरिया नहीं है ना, हमारे पास देखिए ये तो एनफोर्समेंट का काम है।
फिर भी हम भी इसमें जहाँ भी हमारा रोल बनता है वो हम निभाते हैं, और अगर कहीं पर कोताही हो तो वो हम ठीक करेंगे। हमारी जगह कभी लैंड की इंक्रोचमेंट होती है, जहाँ पर भी हमें पता चलता है हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम उनको नोटिस निकालते हैं, और या फिर अगर नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते हैं, वो भी कार्रवाई करते हैं। तो रिसेंटली डीसी साहब ने भी इस बात का इशू उठाया कि हर किसी डिपार्टमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए इतना रोड को साफ़ रखने में। जिस तरह आपने बोला शोल्डर को ऑक्यूपाई करते हैं, गोबर होता है और भी कूड़ा करकट होता है, तो हमारा जो रोल बनता है हम वो निभाते हैं। अगर कहीं कोताही होगी वो निभाएंगे। इस हवाले से जो रोडों को साफ रखने की ज़रूरत है या एनक्रोच न करने की ज़रूरत है, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, ये लोगों के लिए भी हमारे खुद के लिए भी मैसेज है। रोड जितना हम साफ़ रखेंगे, गंदगी जो है, आज गांधरबल में एक म्यूनसिपलिटी का अच्छा मैकेनिज़्म है, डोर टू डोर 100% यहाँ पर है, यहाँ पर कलेक्शन होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कूड़ा करकट हम बाहर डालें। दूसरा, दुकानदारों से ये गुजारिश है कि रोडों पे जब बर्फ़ आती है या बारिश आती है तो वो रोडों पे ना वो लगाते, मान लीजिए एक डेरा सा बनाते हैं ताकि पानी उनकी ओर नहीं आए। उससे क्या होता है कि रोड में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब रोड में पानी एक्यूमुलेट हो जाता है, वो उसमें गाड़ियाँ चलती है, उसके ऊपर वो रोड के लिए एक जहर का काम करता है, तो उससे रोड फिर ख़राब हो जाती है। हमने अक्सर देखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ से बियामा से लेकर वाइल तक मैक्सिमम रोड्स में अगर साइड्स डैमेज होते हैं, इसी रीज़न से होते हैं। रोड आप देखोगे कि साइडों में जो शॉपकीपर से दुकान कहीं कहीं पर सड़कों से ऊपर उनको लिया गया है। जब मैं परसों देख रहा था, जायज़ा ले रहा था, वो हमने उन्होंने खुद से ही किया हुआ है। उससे क्या होता है कि पानी उधर जाता नहीं है उनकी, और वो सादा वो एक नाली सी बन जाती है, फिर कहीं ना कहीं पर उसको जगह जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जमा हो जाता है पानी, तो वो अवॉइड ही हो जाए। 2022 के में 2021 के मुकाबले में बहुत सारे ये जो यहाँ के रोड्स है, ये जो यहाँ की सड़कें हैं, उनमें मैग्डमाइजेशन का काम हुआ है, और बहुत सारे जो रोड्स है वो नए तरीके से तामीर किए गए हैं। और सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो है सब डिवीज़न कंगन की, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है, और नाले सिंध पर वर्ल्ड बैंक की जो मदद से इन्होंने एक पुल तामीर किया, और ये अपना एक मुनफरिद किस्म का पुल है, जो बाज़ाब्ता एक ट्रस्ट टाइप का पुल है, और जो अनकरीब ही इसको इनाग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ हमने देखा जितने पर्टिकुलर यहाँ R&B डिपार्टमेंट है, और उससे ज़्यादा पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम बार बार कहते हैं कि ये जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है शामबीर बड़े एनर्जेटिक है, और अफसरों से भी काम लेते हैं, और हर दिन किसी न किसी जगह पर जाकर खुद मुआयना करते हैं। लोगों से ये भी इस्तदा है कि सड़कों को एनक्रोच न करें और गंदगी सड़कों पर न डालें। मीर शौकत के साथ KMN के लिए मैं साबिर हूँ।